परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्यों की कोई परवाह करता था। उसके जीवन में किसी की कोई परवाह नहीं थी। अब इस प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण लेते हैं, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। मेरे पीछे बोलो, रोजाना प्रार्थना करना और प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। कितने लोग रोजाना प्रार्थना करते हैं? ओके। और कितने लोग डेली प्रेयर करते हैं एक चीज के लिए और कई बार हिम्मत आके छोड़ देते हैं कि छठो प्रे होने ये नहीं होगा, हम दूसरी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। होता है ना ऐसा? कई बार हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, प्रार्थना करते करते हार जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अब ये प्रार्थना विषय बंद कर देना चाहिए, हमें दूसरा प्रार्थना विषय शुरू कर देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना में भी कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, हम अपना हौसला खो देते हैं, हम अपने दिनचर्या में प्रार्थना को करना छोड़ देते हैं। इसके विषय में प्रार्थना नित्य करना और हियाव नहीं छोड़ना, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई कि किसी नगर में एक विधवा रहती थी। कौन रहती थी? विधवा रहती थी और उस नगर में एक न्यायी भी रहता था। हालेलुया। और वो न्यायी कैसा था? ना तो वो परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्य की कोई परवाह करता था। ऐसा न्यायी था। हमेशा कोई ना कोई न्यायी किसी न किसी के अंडर में रहता है। वो मनुष्यों की परवाह उसे करनी पड़ती है। अगर कोई न्याय करना चाहे तो मनुष्य की परवाह उसे करनी पड़ती है। अगर आपका मान लो सरपंच है, वार्ड मेंबर है, या वकील है, या फिर कोई जज है, तो ऐसे लोगों को इंसान की परवाह क्या करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। हालेलुया। परंतु वो एक ऐसा न्यायी था, ना तो वो परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्य की कोई परवाह करता था। वहां एक विधवा रहती थी जिसके पास कोई मुकदमा था, उस न्यायी के हक में जा रहा था। और मुकदमा क्या हो सकता है मुझे पता नहीं, परंतु मुकदमा क्या था कि वो विधवा औरत मुकदमे को जीतने के लिए, अपना न्याय को मांगने के लिए उस अधर्मी न्यायी के पास रोजाना जाती थी। हालेलुया। और कहती थी, मेरा मुकदमा क्या कर दे? चुका दे, मेरा मुकदमा चुका। एक तो विधवा है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, मुझे पता नहीं, और ऊपर से न्याय किससे मांग रही है? अधर्मी से। न्याय किससे मांग रही है? धर्मी हो तो कम से कम कोई तरस खाए, चलो विधवा है भाई, इसका न्याय कर देते हैं। हालेलुया। परंतु अधर्मी है, उसको वो धर्म के काम करने ही नहीं आते, उसको कोई भी धार्मिक काम करना नहीं आता। न्यायी अधर्मी न्यायी है, ऐसे ही अधर्मी न्यायी के पास विधवा औरत रोजाना जाती है और कहती है, हे मालिक, हे न्यायी, तो मेरा क्या कर? मुकदमा चुका, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय चाहिए, मेरा फैसला होना चाहिए। हालेलुया। परंतु वो उसकी बात की कोई परवाह नहीं करता, वो उसकी बात की कोई परवाह नहीं करता। अब ऐसे में आप होते तो क्या करते? मैं होता तो क्या करता? मैं होता, आप होते तो हम हिम्मत छोड़ देते, हम हिम्मत छोड़ देते, हम हार जाते, हमारा मन थक जाता और कहता कि ये बंदा तो अधर्मी है, इसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। कितने के बार जाएं इसके पास, कितने के बार हम अपना न्याय छुपाएं। परंतु बाइबल कहती है उस औरत ने रोजाना जागना नहीं छोड़ा और हौसला नहीं छोड़ा। बोलो, हौसला नहीं छोड़ा। हौसला नहीं छोड़ा। प्रार्थना में हौसला होना बहुत ही जरूरी है और नित्य प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, इस औरत के समान। मैं कई बार सोचता हूं, जब ये न्यायी अपना क्या करता होगा, ऑफिस खोलता होगा, तो पहले जो क्लर्क थे, बाबू थे, उनको कहा होगा, देख भाई, ये विधवा औरत है ना, इसकी जो फाइल है सबसे नीचे रख दो, इसकी फाइल कभी हमने क्या नहीं करनी, ओपन नहीं करनी। अगर इसकी फाइल खुल गई तो इसको हमारा न्याय चुकाना पड़ेगा, इसीलिए इसकी फाइल क्या कर दो? नीचे रख दो, इसकी फाइल कभी नहीं खोलनी हमें, इसकी
इसका न्याय हमें कभी नहीं करना, क्योंकि ये विधवा है, इस पर हमें कोई तरस नहीं खाना। हालेलुया। परंतु ये औरत क्या करती, और जैसे ही ऑफिस खुलता गेट के आगे खड़ी रहती। मेरे हिसाब से सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता न्याय का, और न्याय के 10 बजे गेट के आगे खड़ती और कहती, आज मेरा न्याय करोगे? हालेलुया। लंच टाइम होता, 12 बजते हैं, 12 बजे फिर यही औरत क्या करती, गेट के आगे खड़ी रहती और कहती, आज तो मेरा न्याय करोगे? 5 बजे छुट्टी होती ऑफिस से, जैसे न्याय वापस आता और कहती, आज तो मेरा न्याय करोगे? सुबह 10 फिर बजते, 1 फिर बजता, 5 फिर बजते, तो ऐसे डेली 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 ये औरत वहीं खड़ी रहती और अपना न्याय मांगती। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, एक दिन वो न्याय अक गया। न्याय क्या हो गया? अक गया। क्या कहता है कि कहता है, कुछ समय तक वो तो नहीं माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं तो परमेश्वर से नहीं डरता और न मनुष्यों की कोई परवाह करता हूं, और न मनुष्यों की कोई परवाह, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। हालेलुया। किससे नहीं डरता? परमेश्वर से। बोलिए, किससे नहीं डरता? परमेश्वर से। और मनुष्यों की भी कोई परवाह नहीं करता। अब इस न्याय को एक औरत का डर लगने लगा, वो औरत थी ये औरत। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूँ, सुबह रात को 12 बजे जब जाग आती होगी, तो इस औरत का चेहरा उसके सामने आता होगा फटाक से। हालेलुया। भी सुबह 10 बजे ऑफिस खोलूंगा, ये औरत मुझे फिर मिलेगी और फिर एक ही बात कहेगी, आज तो मेरा न्याय करोगे? हालेलुया। उसने कई दिन नहीं माना, अंत में एक दिन क्या कहा, पढ़िए, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका क्या चुकाऊंगा? मैं उसका क्या चुकाऊंगा? न्याय चुकाऊंगा। ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में ये क्या कर दे, दम कर दे, मुझे परेशान कर दे, मुझे ये खतरनाक रीति से सताए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, आज इसका न्याय चुका दूंगा। हालेलुया। कैसे न्याय चुकाया गया बताइए? एक दिन जाने से, 2 दिन जाने से, 3 दिन जाने से, 4 दिन, 5 दिन, बोलो लगातार जाने से, डेली। अब बोलते हैं घर में भी ऐसा बोलते हैं धीरे धीरे। अब जोर से बोलिए हालेलुया। कोई रुकावट तो नहीं है ना? हाँ, तो जोर से बोलिए, रोजाना जाने से। और उसने अपने न्याय के लिए हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए उसने अपना न्याय को चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? 6 वचन कोई पढ़ेगा? प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा? हालेलुया। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है कि आज मैं इसका न्याय चुका दूंगा, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? जो रात दिन उसकी क्या देते हैं? दुहाई देते हैं, जो रात दिन उससे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, जो रात दिन उसके आगे घुटने टेकते हैं। हालेलुया। जो रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर अधर्मी है? अधर्मी होकर भी उसने न्याय चुकाया, तो क्या परमेश्वर तो अधर्मी नहीं है? वो धर्मी न्याय करता है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का न्याय जरूर चुकाएगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का न्याय जरूर चुकाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? तो हमें क्या करनी चाहिए? प्रयास करना चाहिए, लगातार की कभी कभी प्रार्थना करनी चाहिए। एक प्रार्थना के लिए हिम्मत छोड़ देनी चाहिए, दोबारा फिर लगातार प्रेयर, एक विषय के लिए कंटिन्यू प्रार्थना। हालेलुया। वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम खटखटाओगे तुम्हारे लिए। एक बार खटखटाया और छोड़ के चले गए, एक बार खटखटाया और छोड़कर एक बार मांगा और चले गए, ढूंढा थोड़ा सा और मिलेगा ऐसे? बाइबल कहते ढूंढने वाले को
मांगने वाला और खटखटाने वाले के लिए दरवाजा। हालेलुया। ये कब कहा प्रभु यीशु मसीह ने और क्यों कहा? अगर आप 17 का 31 पढ़ते हैं, बोलिए 17 का 31, तो पढ़ दीजिएगा आप। हाँ 17 का, लूका 17:31 में पढ़ रहा हूं। वहां कहता है, उस दिन जो छत पर हो उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा। यह सुनकर उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। यीशु प्रभु ने क्या बोला? कि जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे। मेरा आपसे सवाल है, कितनी औरतें चक्की पीस रही होगी? कितनी ली जाएगी? कितनी छोड़ी जाएगी? कितने लोग खेत में होंगे? कितने लिए जाएंगे? कितने छोड़े जाएंगे? कितने लोग सो रहे होंगे? एक लिया जाएगा, दूसरा। मेरा आपसे सवाल है, दूसरा क्यों छोड़ा जाएगा? हेलो हेलो, मेरा आपसे सवाल है, दूसरा क्यों छोड़ा जाएगा? 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, इसका मतलब घर की होंगी। बहू हो सकती है, सास हो सकती है, बेटी हो सकती है, मां हो सकती है, ननंद और भाभी हो सकती है, और देरानी जेठानी हो सकती है। दोनों विश्वासी। खेत में होगा 2 आदमी, और दूसरे के खेत में तो एक आदमी नहीं होता ना, अपने खेत में होंगे। बाप बेटा हो सकता है, भाई भाई हो सकता है। अब बाइबल कहती है 2 आदमी सो रहे होंगे, पति पत्नी हो सकते हैं, मां बेटी हो सकती है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में एक ही परिवार के एक आदमी क्यों उठाया जाएगा, दूसरा क्यों नहीं उठाया जाएगा? एक आदमी क्यों उठाया जाएगा, दूसरा क्यों नहीं उठाया जाएगा? हालेलुया। आपने कभी सोचा? अब ये आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हो कि मेरी माँ उठाई जाएगी कि नहीं उठाई जाएगा? हालेलुया। आपका क्या रिश्ता है? आप दोनों, ये आपके क्या लगते हैं? देरानी है, ये जेठानी है ना? तो देरानी जेठानी देखकर बोल रहे हो, पता नहीं कौन सी उठाई जाएगी, कौन सी छोड़ी जाएगी। हालेलुया। आप दोनों बहने हैं, ठीक है। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, एक क्यों उठाई जाएगी, दूसरी क्यों छोड़ी जाएगी? ये होगा परमेश्वर के राज्य के आगमन के समय में। हालेलुया। अब ये जब बात हो रही थी तो चेलों ने यीशु की बात को काट दिया, पूरा बात नहीं करने दिया, और बीच में बोल पड़े। कईयों को बीच में बोलने की आदत होती है, वो अगले की बात सुनते नहीं है, अपनी बात पहले बोलते हैं। वो चेले भी ऐसे ही थे। उन्होंने यह सुनकर उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? उल्टा सा सवाल, उल्टे हाथ का सवाल। ये प्रभु ये कहाँ होगा? एक किथे होएगा? हालेलुया। वो ये प्रभु यीशु तो हर एक परिवार की बात कर रहे थे, और उन्होंने पूछा किथे होएगा? हालेलुया। पंजाबी च की लिखिया? पंजाबी च 17 ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੂਕਾ 17 ਦਾ 37। ਯਿਸੂ ਨੇ 17 ਦਾ 37। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਲੋਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। उल्टे साथ हाथ का सवाल
उल्टे हाथ का जवाब। हालेलुया। उल्टे हाथ का सवाल क्या था? ये कहां होगा? उल्टे हाथ का जवाब क्या है? जहां लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। अब इनका कोई मैच नहीं कर रही बात, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह को फालतू में बात बोलते हैं? हेलो बोलिए, ऐसे ही बोल देते बिना मीनिंग की, बिना मायनों की बात नहीं। यीशु मसीह जब बोलते हैं तो उसके मायने होते हैं, उसके क्या होते हैं? मीनिंग होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, गिद्ध इकट्ठे कहां पर होते हैं? गिद्ध कितने होंदियां? जिथे की होंदियां लोथ होंदी, लाश होंदी है। गिद्ध नूं की पता लगता भी इत्थे लाश है? बोलो, स्मेल आती है उनको। उनको क्या आती है? स्मेल आती है। स्मेल आकर वो उनको नाक में चढ़ती है, उनको पता लगता है यहां कोई ना कोई लाश है, यहां पर मेरे खाने की कोई चीज है। समझ रहे हो? ऐसा है तो जहां पर गिद्ध आते हैं लाशों की स्मेल देकर, लाशों की स्मेल देकर गिद्ध आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जहां लोथ होगी वहां गिद्ध आएंगे। कहां पर होगा? जहां लोथ होगी वहां गिद्ध आएंगे। ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर से दो प्रकार की स्मेल निकलती है। बाइबल में लिखा कितने प्रकार की? दो प्रकार। ऐसे करिए, बोलो दो प्रकार की। बोलिए जीवन की सुगंध, मृत्यु की गंध। बोलिए बोलिए जीवन की सुगंध, मृत्यु की गंध। दो प्रकार की स्मेल हमारे अंदर से निकलती है। हमारे काम अच्छे होंगे, प्रार्थना भरा जीवन होगा, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन होगा, तो हमारे अंदर से कौन सी सुगंध? जीवन की सुगंध निकलेगी। अगर हमारे काम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, प्रभु के जैसा हमारा जीवन नहीं है, हम अपने जैसा खुद जैसे अपने मनमर्जी चल रहे हैं, तो हमारे अंदर से मृत्यु की गंध निकलेगी। हालेलुया। अब जीवन की सुगंध निकलेगी तो कौन स्मेल करेंगे? स्वर्गदूत। हालेलुया। जब सुगंध निकलेगी तो कौन? स्वर्गदूत। अब गंध निकलेगी, बदबू निकलेगी तो कौन से दूत आएंगे? जमदूत या फिर नरकदूत। हालेलुया। बाइबल कहती है जैसे आप में से स्मेल आएगी वैसे ही आपके अंदर गिद्ध आएंगे। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉचर्स या फिर नरक के दूत। हालेलुया। अब मेरा सवाल है, आपके अंदर कौन सी स्मेल आती है? ये पास्टर जी ने यहाँ पर एक रखा है, क्या इधर देना बस नहीं, वो उधर वाला, वो साइड वाला, हाँ ये वाला मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। कोबरा रखा था पास्टर जी में, कौन सी स्मेल आएगी? कोबरा। हालेलुया। ये काम देना, हेड ठीक करो। हालेलुया। तो ऐसा है तो हमारे अंदर भी क्या आती है? स्मेल। बाइबल बोलती है यीशु मसीह जब आएगा तो उसके साथ कौन आएंगे? स्वर्गदूत आएंगे। अब स्वर्गदूत आएंगे तो उनको भी क्या नहीं चाहिए? स्मेल। उनको क्या नहीं चाहिए? स्मेल। जीवन की सुगंध की स्मेल आनी चाहिए। अगर इन दोनों में जीवन की सुगंध की स्मेल आई वो उठाई जाएगी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इन दोनों में से जो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक में से जीवन की सुगंध आएगी, एक में से मृत्यु की गंध आएगी। एक इसलिए उठाई जाएगी कि स्वर्गदूत भी स्मेल करेंगे, लगता है मेरे को। हालेलुया। और वो उठा ली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलती है, प्रभु की वाणी बोलती है
छोटे में से छोटे को भी तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि इनके स्वर्गदूत स्वर्गीय पिता का मुंह रोजाना देखते, बाइबल में लिखा। हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा है? कई लोगों ने पढ़ा। ऐसा है तो मेरे स्वर्गदूत रोजाना आते होंगे मेरे पास, और वो मेरा मुंह देखते होंगे, और स्वर्ग में मेरा जीवन को एंट्री करते होंगे। ऐसा होगा? ऐसा है कि नहीं है? मानो या ना मानो, ऐसा ही है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों ने बात की और यादगारी के लिए परमेश्वर ने पुस्तक में लिखी। मलाकी 3:16 में लिखा। हालेलुया। ऐसा है तो परमेश्वर के दूत आपकी बातों को, आपकी प्रार्थनाओं को, वो सुगंधित धूप को, सुगंधित द्रव्य को, हालेलुया, वो इकट्ठा करते हैं और परमेश्वर के सामने उनको क्या करते? उपस्थित करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो दोनों उठानी जानी चाहिए। तो दोनों की प्रेयर लाइफ बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बताने के बाद प्रभु ने कहा, फिर उसने इसके विषय में दृष्टांत कहा। यहां पर उठाया जाना है और यहां पर प्रार्थना का विषय में क्या कॉम्बिनेशन है? आपने आज तक प्रार्थना की होगी बीमारी के लिए, इधर कान खोलकर सुनो और आंखें खोलकर सुनो। हालेलुया। आज तक आपने प्रार्थना की होगी बीमारी के लिए, आज तक आपने प्रार्थना की होगी चंगा होने के लिए, आज तक आपने प्रार्थना की होगी दूसरों को हील करने के लिए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप प्रार्थना करें यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और आपको लेके जाएगा किन लोगों को लेके? जिनकी प्रेयर लाइफ डेली है। हालेलुया। और जो अपनी प्रार्थनाओं में हिम्मत को नहीं हारते। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके अंदर से जीवन की सुगंध निकलनी चाहिए। अगर आपके अंदर से जीवन की सुगंध ना निकलकर मृत्यु की गंध निकल रही है, तो आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है जहां लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। बाइबल में लिखा है कई ऐसे लोग हैं कलीसिया में जो 2 बार मर चुके हैं। कितनी बार मर चुके हैं? 2 बार। ऐसा है तो वो लोग कलीसिया में भी पाए जाते, जिनके ना तो काम बदलते, ना बोली बदलती, ना प्रेयर लाइफ होती, ना उनको कोई बाइबल से लेना देना, पाप उनको छोड़ना नहीं है, गलत काम उनको छोड़ने नहीं है, और कलीसिया में आकर शोर उनको सबसे ज्यादा करना होता है। पास्टर जी माफ करना, मैं सीधा ही बता रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे ऊंचा वो लोग बोलते हैं। हालेलुया। कोई बदलाव नहीं जीवन में, यीशु मसीह में आगे कोई फर्क नहीं पड़ा। डेली लाइफ जैसे संसार जीता है हम भी जीते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम गीत गाते उठ जाएंगे, मैं आपको बताऊं छत तक नहीं उड़ पाएंगे। आप आसमान की बात करते हो कि यीशु मसीह आसमान पर आने वाला है, नीले आसमान के हम पार जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई औरतें छोड़ी जाएंगी, कई आदमी छोड़े जाएंगे। क्यों छोड़े जाएंगे? क्या यीशु मसीह ने उनके लिए खून नहीं पाया? क्या यीशु मसीह ने उनके लिए जान नहीं दी? क्या यीशु मसीह ने उनके लिए कोड़े नहीं खाए? क्या यीशु मसीह ने उनके लिए कुर्बानी नहीं दी? क्या यीशु मसीह ने उनके पाप क्षमा नहीं किए? तो फिर कमी कहां रही? हालेलुया। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा सब पूरा हुआ, फिनिश्ड। हालेलुया। जब यीशु ने कहा सब पूरा हुआ, तो आपके उद्धार के लिए सब कुछ प्रभु ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। जो औरतें रहेंगी, जो आदमी रहेगा, उसके लिए भी सब कुछ प्रभु ने क्या कर दिया मेरे प्रियो? पूरा कर दिया। अब ये रहेगा क्यों? हालेलुया। क्योंकि उसने
प्रभु की मर्जी के अलावा अपनी मर्जी से जीवन जिया। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा से उसने क्या किया? जीवन जिया। हालेलुया। अगर आप 8 पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, 18 का 8 पढ़िएगा, वहां पर लिखा है मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। आगे लिखा है तो भी प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो क्या धरती पर वो विश्वास को पाएगा? एक में पाएगा, एक में नहीं पाएगा। हालेलुया के लिए धन्यवाद। अच्छा होता आप सब हालेलुया बोल देते। आप भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइबल बोलती है एक उठाई जाएगी, एक के अंदर विश्वास को पाया जाएगा, दूसरे के अंदर नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। ऐसा क्यों है? मैं आपको बताता हूं क्यों। आप एक परिवार में रहते हो, परंतु सबकी प्रार्थना का जीवन एक जैसा नहीं है। सही है? सही है? कईयों के हस्बैंड प्रार्थना करते हैं, पति प्रार्थना करते हैं तो पत्नी प्रार्थना नहीं करती। पत्नी प्रार्थना करती है तो सास प्रार्थना नहीं करती। सास प्रार्थना करती है तो बहू प्रार्थना नहीं करती। बहू प्रार्थना करती है तो बच्चे प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। है एक ही परिवार में, खाते एक ही थाली में से हैं, खाना सबका एक ही जगह बनता है, परंतु प्रेयर लाइफ सबकी कोई अप एंड डाउन है। बोलो अप एंड डाउन। बोलो ऊंची नीची। कईयों की ज्यादा प्रार्थना है, कईयों की है ही नहीं है। हालेलुया। जिनकी है ही नहीं है ना, बाइबल कहती है वो छोड़े जाएंगे। हेलो, डरो मत, बोलो छोड़े जाएंगे। बोलते रहो हालेलुया, करते रहो प्रार्थना, करते रहो हालेलुया हालेलुया। जब छोड़ ही दिए गए तो फायदा क्या हुआ? मुझे बताओ। मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं इसने सारी रिश्तेदारी खराब कर दी हमारी। मेरे गांव वाले बोलते हैं ये गांव में डपली बजाता है सारा दिन। हालेलुया। ये ढोलकी पीटते हैं, हालेलुया बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, सारा दिन मैं बदनामी से हूं। सारे रिश्तेदार मुझे थू थू बोले, सारे गांव वालों के बीच में मैं बदनाम हो गया। यीशु मसीह आए तो अगर मैं उठाया नहीं गया तो मुझे क्या फायदा? बोलो, कोई फायदा हुआ? नहीं। चंगा होने का कोई फायदा हुआ? नहीं। अगर मैं चंगा होकर भी नरक में गया तो मेरा चंगा होने का कोई फायदा हुआ? नहीं। बाइबल बोलती है तुम्हारी एक आंख अगर धोखा देते हो उसको फोड़ दो, काना होकर स्वर्ग में प्रवेश करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। एक हाथ तुम्हें अगर धोखा दे तो उसे काट दो। काटने का मतलब उसको निष्क्रिय कर दो, खत्म करो उसे, टुंडा होकर स्वर्ग में प्रवेश करो। हालेलुया। यहां कोई परवाही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। तू करना प्रार्थना, तू करना प्रेयर। हालेलुया। वाई क्यों? किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई प्रार्थना नहीं करता तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। मैं बताऊं, एक दिन आने वाला है, एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा? आपके अंदर विश्वास को पाएगा, मेरे अंदर विश्वास को पाएगा। हालेलुया। यहां पर मैं समाप्त करना चाहता हूं, एक वचन और बोलूंगा। प्रकाशित वाक्य है 5 का 8 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य है 5 का 8। यहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 5 का 8 में, जब उसने उसके ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की क्या है? क्या है? बोलो
2400 प्राचीन उस मेलने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है तो आपकी प्रार्थनाएं जा कहां रही है? स्वर्ग में। बोलो। एक बार कुरनेलियुस के घर पे स्वर्गदूत आकर बोला, तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के घर में पहुंच गई। हालेलुया, ऐसा है तो हमारी प्रार्थनाएं कहां पहुंचती हैं? परमेश्वर के घर में पहुंचती हैं। बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह आएगा, हमको उठा के लेके जाएगा, कलीसिया लेके जाएगा, 2400 प्राचीन वहां पर इकट्ठे होंगे, वो धूप लेंगे, वो वेदी पर आएंगे और धूप लेंगे और बीड़ा बजाएंगे। हालेलुया। वो बीड़ा और धूप क्या होंगे? वो परमेश्वर के पवित्र लोगों की क्या होगी? प्रार्थनाएं होंगी। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना नहीं करते तो उनके लिए कोई बीड़े बजने वाले नहीं है, उनके लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, प्रार्थनाओं से भरे हुए सोने के कटोरे। बोलिए, प्रार्थनाओं से भरे हुए सोने के कटोरे। ऐसा है तो आशा बहन का एक सोने का कटोरा कहां रखा हुआ है? स्वर्ग में। परमजीत, सरोज का एक सोने का कटोरा कहां रखा हुआ है? राज का एक सोने का कटोरा कहां रखा हुआ है? आपका नाम? सुनीता का एक सोने का कटोरा कहां रखा हुआ है? आपका नाम? दोनों सुनीता। सुनीता का भी सोने का कटोरा कहां रखा हुआ है? बाइबल बोलती है, प्रभु की वाणी बोलती है, हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए सोने के क्या थे? अब मेरा सवाल ये है कि आपका कटोरा भरा जाएगा कि खाली रहेगा? भरा जाएगा। बोलिए, आपका कटोरा जो सोने का स्वर्ग में रखा हुआ है वो कितना को भरा गया? हेलो, एक पिंड दे विच एक बुढ़ी मम्मी रहंदी सी, बुढ़ी बुजुर्ग मां रहती थी। क्या हुआ? डिसाइड करते बोला है। हालेलुया। एक बुढ़ी बुजुर्ग मां रहती थी, वो उस झोंपड़ी में रहा करती थी। उस झोंपड़ी में क्या था? सरोज, एक दिया रखा हुआ था। की रखा वैसे दीवा। वो रोजाना दीवा बाल लेंदी सी, चानन कर लेंदी सी ते फिर ਉਹਨੂੰ बुझा देंदी सी। एवें वो आपदा जीवन व्यतीत कर रही सी। पिंड दे विच लाइट लगी। पिंड दे विच की लग गई? लाइट लगी। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਲਾਈਟ ਲਾਤੀ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਪਾਤੀ, ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, 0 यूनिट खर्च, विद्युत खर्च 0 यूनिट। 4-5 बारी वो आए, परेशान भी आ रहे, मीटर खराब होएगा, उन्होंने मीटर बदलता, मीटर बदलिया, फिर वही कहानी, बिल कितना आया? 0। बिजली कितनी बड़ी? 0। उन्होंने कहा आप जाके उस घर दे नूं देखदे हैं किहो जा के घर है। वो घरे गए, उन्होंने घर देखा, झोंपड़ी सी, और झोंपड़ी च उन्होंने देखा भी बिजली तो लगी है, बिल तो आना चाहिए, लाइट तो बलदी इन्हों के घरे। वो बजुर्ग मां नूं पूछा, मम्मी असी
ਜੋ ਲੈਟ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਲਾਈ? ਲੈਟ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾ ਭਾਲਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾ ਭਾਲਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਬ ਜਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਭਾਲ ਕੇ ਬਲਬ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬਲਬ ਬੰਦ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬਲਬ ਬੰਦ। ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਦੁਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਢਿੱਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰਵਾਵੇ? ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰਵਾਵੇ? ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਪਾਸਟਰ। ਸਿਰ ਦੁਖ ਤੇਰਾ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਧਨ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੀ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਜਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜਗਾ ਲਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਬਲਬ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਲਬ ਹੀ ਜਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, और बहुत सारी चीज़ां चलदियां। प्रार्थना दे नाल तुहानू समझना पएगा कि की हो सकता है जे तुसी प्रार्थना करोगे। हालेलुया। और इत्थे मैं गल कर रहा प्रार्थना दे जो सोने दा कटोरा वो भरन दी। हालेलुया। असी आपदा घर बनाया, जदों कच्चा घर बनाया सी, बड़ा वड्डा घर बनाया, कमरा बड़ा वड्डा पाया और कच्चा घर बनाया सी, कंधा कड्डियां बहुत उच्चियां उच्चियां और डंगर वाला अड, रहन वाला अड, कच्चियां कंधा बना, कंधा इट्टां कड्डियां सी। इट्टां कड्डियां ते साडे जो सामने जिथे आपां टेंट ला के संगत कीती सी, उत्थे असीं की पट्टिया, बहुत वड्डा एक खड्डा पट के उत्थों इट्टां कड्ड के उत्थे ते बहुत वड्डा खड्डा हो गया ते की कहंदे पंजाबी च बहुत वड्डा हो गया। हालेलुया। ते ओ साडे कोल कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, असीं ओनू कादे नाल भरीए। फिर मेरी मम्मी जी ने की कीता, ओ रोजाना बोकर कढदी हुंदी, रोजाना की करदी? बोकर कढदी, और बोकर दा जो कचरा हुंदा ओ गठल च पाउंदी ते उस खड्डे विच सिट दिंदी। रोजाना बोकर कढदी ते खड्डे विच, रोजाना बोकर कढदी ते खड्डे विच। मैं तुहानू दसां, मेरी मां ने 4-5 सालां दे विच ओह खड्डे नू भरता। हालेलुया। किवें भरिया? 1 बट्ठल, 2 बट्ठल, 10 बट्ठल, 100 बट्ठल, 1000 बट्ठल, एक-एक करके ओह खड्डे नू भर दिता। एवें है तां अपना कटोरा पता नहीं मैनू किड्डा क है, प्रार्थना वाला जो सोने का स्वर्ग च रखा हुआ है। बट अगर आप डेली प्रेयर करते हैं, अज प्रार्थना, कल प्रार्थना, महीने की प्रार्थना,
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਧੂਪ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਧੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ? ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਗੰਧੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ओर ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ओर ਕੀ ਵਧੋ? ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਨੀਤਾ ਭੈਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੈਂ ਭਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ। ਆਮੀਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਢੋਡੀ ਪ੍ਰੇਰ ਦਾ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਜੋ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਧੂਪ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।